इस कलयुगी दौर में जहाँ पे लड़के लड़कियों के लिए नस काट लेते हैं, नस तो छोटी सी बात है, अपने जान तक भी दे देते हैं। इसी कलयुगी दौर में एक बेटे ने अपने माँ के लिए इतना बड़ा तोहफा दे देता है कि आज तक ना कोई इतिहास में कर पाया था, ना कोई कर पाएगा। और कैसे कुख्यात गैंगस्टर ने अपने माँ के लिए इतना बड़ा काम कर देता है, जिसके नाम हर बच्चे, बूढ़े और पुलिस वालों के जुबान पर रहता था, वही गैंगस्टर ने कैसे अपने माँ के लिए इतना बड़ा तोहफा दे देता है कि माँ भी रोने लगती है तोहफा देख करके और बोलती है कि ऐसा बेटा सबको मिले। आइए इस कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। बाकी कहानी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास पाल है और आप देख रहे हैं खबरी चक्का। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से काफ़ी लोगों को कुछ जानने और कुछ सुनने को मिलता है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी महाकाल की नगरी उज्जैन से है और ये सच्ची घटना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस कहानी का शुरुआत होता है 2019 में, जहाँ पे रौनक गुजर और अपने भाई अनमोल गुजर और अपने पूरे साथियों के साथ अपने शहर उज्जैन में लूटपाट और दंगा फसाद करने के लिए निकलता है। जैसे ही शहर में पहुंचता है, लूटपाट और दंगा फसाद शुरू कर देता है। उसके बाद उसके साथियों के द्वारा, रौनक गुजर के साथियों के द्वारा हवाई फायरिंग किया जाता है लोगों को डराने धमकाने के लिए। जैसे ही हवाई फायरिंग करते हैं, वहाँ के आसपास के लोगों को मालूम चल जाता है कि रौनक गुजर आया है, लूटपाट कर रहा है, दंगा फसाद कर रहा है और लोगों को मार रहा है। उसके बाद कुछ लोगों ने थाने में कॉल कर देते हैं। जैसे ही पुलिस वालों को मालूम चलता है, पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं और उसके बाद में अपना एक टीम गठित करते हैं, टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद पुलिस वालों ने फौरन घटनास्थल पे पहुंचते हैं। जैसे ही पुलिस वाले घटनास्थल पे पहुंचते हैं तो रौनक गुजर और रौनक गुजर के पूरे साथियों के द्वारा पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे फायरिंग शुरू होता है, पुलिस वालों ने भी इधर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाता है। जैसे ही कुछ समय बीतता है फायरिंग का, तो रौनक गुजर के कुछ साथी वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ साथियों को गोली लग जाता है। जैसे गोली लगता है रौनक गुजर और रौनक गुजर के कुछ साथियों को, उसके बाद रौनक गुजर की तरफ से फायरिंग कम हो जाता है, फायरिंग बंद हो जाता है। जैसे पुलिस वालों को फायरिंग कम सुनाई देती है, पुलिस वाले समझ गए होते हैं कि रौनक गुजर के साथियों को गोली लग चुका है और उसके कुछ साथी भाग चुके हैं वहाँ से। उसके बाद पुलिस वालों ने अपना फायरिंग रोक करके और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने के उद्देश्य से जवाबी फायर भी किया, जिसमें एक जो प्रकरण का मुख्य आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है, जिसको तत्काल ही सीएच लाया गया। चलाते हैं। सर्च ऑपरेशन में पाते हैं कि रौनक गुजर और रौनक गुजर के साथियों को गोली लग चुका है, जो कि भाग नहीं पाए हैं और वहीं पे बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने वहाँ से उठा करके जिला अस्पताल लेके जाते हैं रौनक गुजर और रौनक गुजर के साथियों को, जिनको गोली लगा था। रौनक गुजर के पैरों में 3 गोली लगा था। उसके बाद जिला अस्पताल में उनकी इलाज चलती है, कुछ समय बीतता है। उसके बाद उन्हें फिर से जेल भेज देते हैं। जेल में कुछ साल बिताते हैं। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। रिहा करने के बाद रौनक गुजर अपने घर आते हैं और घर आने के बाद में दंगा फसाद छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अपने परिवार और अपने माता पिता के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगते हैं, अपने परिवार के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगते हैं और अपना फौरन कारोबार शुरू कर देते हैं। और उसी दौरान रामायण पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कुछ साल बीतता है, उसके बाद फिर से हर रोज की तरह उस दिन भी रामायण पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक श्लोक आता है, जहाँ पे श्री राम प्रभु जी बोलते हैं कि अपने माँ के लिए अपने चमड़ी से बना हुआ चरण पादुका भी ला करके दे दे तो माँ के लिए कम होगा। ये जब श्लोक पढ़ते हैं रौनक गुजर, तो उनके मन में भी एक ख्याल आता है। सोचते हैं कि क्यों ना इस कहानी को सच में बदला जाए, और वहीं से एक ठानते हैं और मन बनाते हैं कि क्यों ना इस कहानी को सच में बदलते हैं और ये मैं सच में बदल के दिखाऊंगा। उसके बाद फौरन वहाँ से जाते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेते हैं। सलाह लेने के बाद सर्जरी के माध्यम से चमड़ी निकलवाते हैं अपने शरीर का, खाल निकलवाते हैं। खाल निकलवाने के बाद में मोची के पास जाते हैं, मोची से चरण पादुका बनवाते हैं और फौरन गांव लौट रहे होते हैं। तभी गांव वालों का नज़र पड़ता है उनके पैरों पे, जहाँ पे पट्टी बना हुआ था, जहाँ से वो चमड़ी निकलवाए थे। लेकिन गांव वालों ने गलत सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि फिर से लग रहा है कि रौनक गुजर अपना पुराना कारोबार शुरू कर दिया, लग रहा है कि फिर से कहीं दंगा फसाद किया है और उनके पैरों में गोली लग चुका है। बट ऐसा कुछ था नहीं। गांव वालों को क्या पता था कि रौनक गुजर एक इतिहास रचने वाले हैं। इस खबर को किसी को नहीं बताते हैं, नहीं किसी को मालूम होता है। घर आते हैं, घर आने के बाद में कुछ समय बीतता है तो अपने ही द्वार पे भागवत गीता का आयोजन करते हैं। भागवत गीता 7 दिन का होता है। भागवत गीता चलता है, भागवत गीता चल रहा होता है। उसी दौरान बताते हैं, सारे गाँव वाले होते हैं, सारे आसपास के लोग होते हैं, सारे रिश्तेदार वाले आते हैं, रिश्तेदार भी आए होते हैं। उसी दौरान रौनक गुजर कहते हैं कि मैं अपने चमड़ी से बना हुआ चरण पादुका बनवा करके लाया हूँ, अपने माँ के लिए, अपने माँ को देना चाहता हूँ। जैसे बात सब लोगों के कानों में पड़ता है, सब लोग दंग रह जाते हैं, सब लोगों की आंखों में आंसू हो जाता है। उसके बाद सारे लोग फूल बरसाने रखते हैं रौनक गुजर के ऊपर और सब लोग की आंखों में आंसू होता है। ठीक उनके बगल में उनकी माँ बैठी होती है, उनके भी आंखों में आंसू हो जाता है और माँ बोलती है कि इससे पहले जो आंसू था वो दुख का
ऐसा कलयुग में ऐसा आपने कहीं सुना है? आपकी भी इतनी उम्र है, ये चप्पल नहीं है, ये मेरी जान है। और मैं भी जब तक अब जीऊंगी, अब जिंदगी में चप्पल नहीं पहनूंगी बेटा, क्योंकि रौनक ने मेरी चप्पल छुड़वा। आंसू आता था, लेकिन आज मुझे खुशी का आंसू आ रहा है और मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि मैं ऐसे बेटे को जन्म दी हूँ और ऐसा बेटा हर किसी के लिए। बाकी कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।